नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इस गांव में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी क्योंकि यह गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। हर घर की छत सुबह सुबह ओस की जगह बर्फ की सफेद चादर से ढकी होती। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई हों। सूरज देवता तो निकलने का नाम ही नहीं लेते थे। यह ठंड का मौसम अमीरों के लिए बहुत सुहाना होता है, पर गरीबों के लिए उन पर मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा होता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी एक गरीब आदमी जिसका नाम मोहित है, उसके परिवार की है कि किस प्रकार ठंड का मौसम उन पर कहर बरसाता है। हे ऊपर वाले, यह कितनी ज्यादा ठंड कर दी है। इस साल हम गरीबों पर कुछ तो तरस खाओ। देख रही हो सुमन, कितनी कड़ाके की ठंड है। इस बार घर से बाहर निकला भी नहीं जा रहा। हाजी, सच कह रहे हो। आप इतनी ज्यादा ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। इस साल तो कहर बरसा रही है। घर से बाहर जाओ तो ठंडी हवा शरीर को चीरती हुई निकल जाती है और पूरा शरीर थरथराने लगता है। देखो तो जरा, सूरज भी जैसे आंख मिचौली खेल रहा है। पूरे दिन कोहरा छाया रहता है। हाँ, ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। इस बार तुम कैसे जाओगे? अब तुम्हें तो सुबह सुबह सेठ धर्मपाल की दुकान पर काम के लिए जाना होता है। हम तो फिर भी घर में रहकर चूल्हे की आग सेक लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं सुमन, काम तो करना पड़ेगा, चाहे कितनी भी ठंड हो। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो बस काम से मतलब है, चाहे सर्दी हो या बरसात। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। देर हो गई तो मालिक गुस्सा करेंगे। मोहित चाय की दुकान में चाय बनाने का काम करता था, जहां उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, जिससे उसके परिवार का बस गुजारा ही किसी तरह चल रहा था। वैसे तो हर साल रामपुर गांव में मौसम ठंडा होता था, लेकिन इस बार ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। आमतौर पर गांव वाले ठंड को हंसते हुए सहन कर लेते थे, लेकिन इस बार ठंड ने सबको परेशानी में डाल दिया था। ठंडी हवाओं के साथ साथ आसमान में घने काले बादल छाए रहते थे, जिससे पूरे दिन कोहरा और अंधेरे का माहौल बना रहता था। गांव के चौपाल, जहां लोग हर दिन बैठकर बातें करते हो, अब वह खाली पड़ा रहता था। ठंड ने सबको घर में कैद कर दिया था। लोग आग और रजाई को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सोनू के पापा, आज तो घर में आटा भी बहुत कम है। बस 4 रोटी ही बन पाई है। 2 मैंने आपको दिन के खाने के लिए बांध दी है और 2 रोटी बच्चों को दे दूंगी। मेरा तो आज उपवास है। नहीं सुमन, वो 2 रोटी भी बच्चों को खिला दो। मैं तो चाय पीकर ही काम चला लूंगा। वैसे भी दिन इतने छोटे होते हैं, आजकल भूख ही कहाँ लगती है। शाम को राशन लेकर आऊंगा, तब बना लेना आराम से रोटी। सुमन को भी पता था कि 1 कप चाय से पूरा दिन निकलना मुश्किल है, पर गरीबी के कारण वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। मोहित काम के लिए घर से बाहर निकल रहा था। बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। आसमान में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। इस कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की वजह से मोहित का शरीर ठंड से कपकपाने लगा। उसके शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती और कुर्ता में उसे और ज्यादा ठंड लगती, पर वह मजबूर था। अपने हालातों के कारण इतनी ठंड में भी उसे काम पर तो जाना ही था। वो फिर घर से निकल जाता है। शरीर को जमा देने वाली ठंड में भी मोहित अपने मालिक की दुकान में सुबह 6 बजे तक टाइम से पहुंच गया। मोहित, आ गए तुम? आज देर बहुत कर दी। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से सारे बर्तन धोकर जल्दी से अदरक वाली गरम गरम चाय बना दो। ग्राहक आने का समय हो रहा है। जी हाँ मालिक, मैं बर्तन धो दूंगा। बर्फ जैसा ठंडे पानी में बर्तन धोना मोहित के लिए आसान नहीं था, पर वह कहते हैं ना कि गरीबी और भूख सब करवा देती है। आज मोहित को घर राशन लेकर जाना था, वरना उसका परिवार भूखा रह जाता। वह बर्तन धोकर चाय बना देता है। आग के पास खड़ा होकर कुछ राहत मिलती है। उसे ठंड की वजह से मोहित का भी मन किया कि 1 कप चाय वो भी पी ले। वह चाय पीने के लिए 1 कप लेता है। वैसे ही उसका मालिक धर्मपाल उसे देख लेता है और गुस्से में बोलता है, यह क्या है मोहित? तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा गया है या चाय पीने के लिए? मालिक, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मुझसे गलती हो गई और मैं फिर कभी चाय नहीं पीऊंगा। मुझे नहीं पता कि तुम हर दिन कितने कप चाय पीते हो। अब मैं तुम्हारे वेतन से हर दिन 2 कप चाय की कीमत काट लूंगा। फिर तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें मुफ्त में कुछ नहीं मिला तो तुमने लूटना शुरू कर दिया। गरीब मोहित अपने वेतन का नुकसान देखकर बहुत दुखी हुआ। उसे पता नहीं था कि 1 कप चाय के लिए उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शाम को मालिक ने उसे आधा वेतन दिया और उसकी
आधी सैलरी काट ली। मालिक, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी भी चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन मुझे मेरे सारे पैसे दे दो। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, आज मैंने पहली बार चाय पी। मेरे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं, इसीलिए मुझे बहुत ठंड लगती है मालिक। अरे वाह, मैं सारे पैसे दे दूं तुझे और तुझे मुफ्त में चाय भी पिलाऊं। क्या मैं पागल दिखता हूँ? तू यहाँ से निकल जा, और हाँ, अब तुम्हें दुकान पर आने की जरूरत नहीं है। मालिक ने मोहित को नौकरी से निकाल दिया। मोहित बहुत दुखी था जब उसे नौकरी से निकाला गया। मोहित ने अपने वेतन से आधे पैसे बचाए और घर के लिए कुछ पैसों से राशन खरीद ली। और वह घर आ गया। जब वह घर आया और सुमन को राशन दिया, तब सुमन ने कहा, अजी क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और ये राशन भी इतना कम लाए, इससे तो बस 1 हफ्ते ही काम चल पाएगा। मोहित सुमन को सारी बातें बता देता है। मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया क्योंकि मैंने 1 कप चाय पी ली थी और मेरे पैसे भी काट लिए, तभी राशन कम ला पाया हूँ। हे भगवान, ये ठंड क्यों बनाई है तुमने? हम गरीबों का कैसे गुजारा होगा? अब क्या होगा जी, ऐसे सर्दी में कैसे गुजारा होगा हमारा? तुम परेशान मत हो, ये लो, कुछ पैसे मैंने बचा लिए थे, इनसे अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े ले लेना। जी, आप ये अपने पास हो और जाकर अपने लिए एक स्वेटर ले लेना। हालात तो देखो, आप इतनी ठंड में सिर्फ यह धोती कुर्ता ही है। आपको भी तो ठंड लगती होगी, बच्चों के पास अभी पुराने कपड़े हैं, उनसे काम चल जाएगा। और मैं तो ज्यादातर चूल्हे के पास ही रहती हूँ, मुझे घर में इतनी ठंड नहीं लगती। तुम तो बाहर काम करते हो। मोहित बाजार जाकर अपने लिए एक स्वेटर खरीद कर ले आया। सुमन जब खाना बनाती, बच्चे उसके पास ही बैठे रहते और आग सेकते चूल्हे की। सुमन में बाहर जाता, कुछ काम मिल जाए, शायद ऐसे घर पर खाली तो नहीं बैठ सकता। जी ध्यान से जाइएगा और शाम को समय से घर वापस आ जाना, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। मोहित घर से बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी, पर मोहित उनकी परवाह किए बिना बस चला जा रहा था कि कहीं तो उसे काम मिल जाए। भैया जी, क्या आपके पास कुछ काम मिल जाएगा? कुछ भी काम हो, मैं सब कर लूंगा। अरे नहीं भाई, कुछ भी काम नहीं है, अभी वैसे ही सर्दी की वजह से काम ठप पड़ा है। मोहित ने कई जगह काम मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, अब क्या करूं? कोई काम नहीं मिला। अब घर का गुजारा कैसे होगा? पैसे भी बहुत कम बचे हैं और राशन भी बहुत कम दिनों के लिए बचा है। तभी एक बाबा उसके पास आते हैं। बेटा, क्या तुम इस बाबा की थोड़ी सी मदद कर दोगे? मेरी कुटिया यहाँ से कुछ दूरी पर है। ये ठंड बहुत ज्यादा है और हवा भी तेज चल रही है, इसीलिए मैं अब और ये सामान ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पा रहा हूँ। मेरा सामान मेरी कुटिया तक पहुँचा दो बेटा, बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा बेटा। ठीक बाबा, चलिए मैं आपका सामान आपके कुटिया तक पहुंचा देता हूं। मोहित बाबा का सामान अपने सर पर उठाकर उनके साथ चलने लगता है। लो बाबा, आपकी कुटिया आ गई। क्या आप यहाँ अकेले रहते हो? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मेरे परिवार में कोई नहीं है। अच्छा बाबा जी, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मोहित अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी बाबा बोलता है, रुको बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई बाल्टी देता हूँ। इस बाल्टी को शाम के टाइम घर के किसी कोने में रख दिया करो और जब सुबह उठकर देखोगे तो बाल्टी दूध से भरी मिलेगी। अब मना मत करना बेटा, बाबा का आशीर्वाद समझ कर रख लो। अरे बाबा जी, अब आप इतना बोल रहे हो तो मैं ले जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित बाल्टी को लेकर वहाँ से चल देता है और उसे अपने घर ले आता है। अजी, ये बाल्टी कहाँ से लेकर आए हो? मोहित सुमन को सारी बातें बता देता है। सुमन, अब ये हमारी बाल्टी है और इसकी हमें अच्छे से रखना होगा। तुम जाकर खाना बनाओ, मैं अभी आता हूँ। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। तभी मोहित बाल्टी को घर के कोने में रख देता है और आराम से सो जाते हैं। सुबह उठकर देखता है तो बाल्टी दूध से भरी होती है। अजी, हमारे पास इतना सारा दूध हो गया है, अब तो क्यों ना हम चाय का काम शुरू कर ले। सर्दी का मौसम है आजकल, अच्छा चलेगा चाय का काम। हाँ लक्ष्मी, तुम बोल तो सही रही हो, पर बाकी का सामान उसका क्या? उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अजी, आप कुछ पैसे जमींदार जी से उधार ले लो, काम चल जाने के बाद चुका देंगे। फिर मोहित जमींदार के घर पैसे लेने जाता है। जमींदार बहुत ही अच्छा और दयालु इंसान था।
मोहित उसके घर जाकर बोला, जमींदार जी, मुझे आपसे कुछ काम था। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। मैं चाय का काम शुरू करने जा रहा हूँ, उसी के लिए चाहिए थे। देखो मोहित, मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें उधार के रूप में पैसे दूंगा, लेकिन तुम मेरे पैसे ब्याज सहित समय पर चुका देना। फिर जमींदार मोहित को पैसे दे देता है। मोहित पैसे लेकर घर आ जाता है। और अगले दिन वह चाय का काम शुरू कर देता है। मोहित इतनी अच्छी चाय बनाता है कि सब उसकी चाय के दीवाने हो जाते हैं। अरे वाह मोहित भाई, क्या चाय बनाते हो? तुम्हारे हाथ की चाय ना पी लूं, मेरा तो दिन ही नहीं शुरू होता। इस तरह जो भी मोहित की चाय पीता, वह रोज उसकी दुकान पर आने लगा। मोहित की चाय की दुकान बहुत तेजी से चलने लगी। उसकी दुकान पर चाय पीने वालों की लंबी लाइन लगने लगी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब मोहित और उसका परिवार एक नए घर में अच्छे से जीवन व्यापन करने लगे।